हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है मुख्तार नामा सीरीज के एपिसोड 7 के पार्ट 2 को देखने का। इसके पहले अपन ने एपिसोड 7 का पार्ट 1 देख रखा है एंड उसके पहले के जितने भी एपिसोड्स के पार्ट्स पे मैंने रिएक्शन करा है सभी वीडियोस की लिंक तुम्हें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ जाके चेक कर लेना। तो पहले उसे देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, बिकॉज प्रॉपर लाइन से अपन चल रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग बीच से आओ। तो लाइक पिछले अगर वीडियोस को नहीं देखे हैं तुमने अभी तक के, पिछले अगर पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले उससे जाके देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, बिकॉज ये है एपिसोड 7 का पार्ट 2। एंड जिसने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे लिए रोज वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, 50K की बहुत ज़्यादा करीब है अपन। अब इस वीडियो को देखते हैं। मुस्लिम ने वाकई कयाम किया है, मैं सोने से कयाम करूंगा। ए कूफा वालों, आप लोगों ने अदल इंसाफ बर्पा करने के लिए कयाम किया है, फिस्क व फजूर के खात्मे के लिए आप लोगों ने उन लोगों पर तेग खींची है जिन्होंने वही की बातों को कम वजन करार दिया, झूठ को अपनाकर दौलत जमाई, कुफ्र फैलाया और सितमगर बन गए। उन लोगों ने कुदरत और हुकूमत को हासिल किया लोगों की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपने ऐशो इशरत के लिए। उन्होंने इफ्तरा और झूठ की परवाह ना की और गीबत को अपनी तफरी का जरिया बना लिया। गीबत, नमाज रोजे को रयाकारी के लिए अंजाम दिया और हज को गुर्बत फैलाने का जरिया बना लिया। सुन्नत सैयदुल मुरसलीन को पीठ दिखा दी और सुन्नत जाहिली की तरफ रुख करके गुनाहगार हो गए। गुनाह बेईमानी की एक औलाद है, गुनाह खुदा को ना मानने का एक तल्ख फल है, गुनाह यौमुल जज़ा पर यकीन न रखने का नतीजा है। गुनाहगार शख्स मौत को फना समझता है, बका नहीं। मौत हक है, मीजान हक है, अदल इंसाफ हक है। ए लोगों, आपने उनसे बैत की है जिन्होंने बराए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और अपने जद नबी मुरसल की सुन्नत के अहिया के लिए कदम उठाया है। ये गवाही मेरे चचेदार भाई इमाम हुसैन इब्ने अली की है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो फिर अपनी बैत पर साबित कदम रहिए और अपने खुदा के अलावा किसी से मत डरिए कि खुदावंद आप लोगों में से फर्मा बरदारों के साथ रहीम और करीम है और आपके नाफरमानों और सरकशों पर जब्बार और कहार है। ए मर्दम कूफा, हमने आज अपने भाई हानी की हिमायत के लिए कयाम किया है और कुर्सी नशीन कूफा से ये चाहते हैं कि वो अमीरी की कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद वो आपकी राय के मुताबिक आप लोगों में किसी किस्म की विलायत नहीं रखता। और ये जान ले कि लोगों की राय के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कोई नतीजा नहीं रखता। यार इतनी बड़ी मुसीबत रूनुमा हो गई और मुझे अब पता चल रहा है। मैं शर्मिंदा हूं अबू इसाक। हानी का गिरफ्तार होना और मिजहजियों की दास्तान कल रूनुमा हुई थी। हमारा कल मिलने का तय नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कहां ढूंढूं। जहन्नुम में तो नहीं चला गया था ना मैं। इस सहरा के एक दो कबीलों की तरफ जाते मेरा कुछ अता पता मिल ही जाता। ग्रुप के वक्त बता रहे हो कि जनाब मुस्लिम ने कयाम कर लिया है। क्या मेरे पर लगे हुए हैं कि उड़कर जाऊं और रात तक कूफा पहुंच जाऊं? कौन सी जगह पे? अगर बहुत ज्यादा भी जल्दी करें और हम नजर कबीलों और तलवारबाजों को मुतला करें तब भी कल गुरूब आफ्ताब तक कूफा पहुंच सकेंगे। और फिर सबके पास घोड़े भी नहीं हैं।
मुझे अपने लश्कर के पैदल चलने वालों के साथ चलना होगा। परेशान मत हो अबू इसहाक, कूफे के हालात मर्जी के मुताबिक हैं। खुदा का शुक्र है कि कूफियों ने जनाब मुस्लिम को कबूल किया। जितनी खिलकत मैंने देखी है वही काफी है कि इब्ने मरजाना के घुटने टेक दे। जनाब मुस्लिम का बहुत दिल चाहता था कि मुख्तार उनके पास होता ताकि फतह की लज्जत से बेबहरा न रहता। कूफे वाले सच में साथ देंगे या सोने के सामने झुक जाएंगे? अब ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ताजुब है कि सुलेमान ने कयाम पर रजामंदी का इजहार कर दिया। सुलेमान दिली तौर पर कयाम जनाब मुस्लिम पर राजी नहीं था और इसे मकरू करार दिया था, मगर मना भी नहीं किया। हाँ, मना नहीं किया था, ये सच बात सुलेमान है। और उसके साथी मैदान में नहीं आए हैं। आएंगे, वो आएंगे, लेकिन बाद में जब जरूरत होगी तब आएंगे। ऐसा बताया बज़ाहिर था। उन्होंने सब्र का दामन थामा है और खामोश हो गए हैं। उन्होंने ये तय किया है कि मौला के कूफे पहुंचने तक तलवार को हाथ न लगाएं। ओह, जिस बात का मुझे डर था वही हमारे साथ हो रहा है। इब्ने मरजाना अगर माहिर सियासतदान हुआ तो सुलेमान जैसों की खामोशी को अपनी शैतानी चाल बना लेगा और खिलकत को मुतफर्रिक कर देगा। जल्दी करो कियान, जल्दी करो। जल्द अज जल्द सुलेमान के पास पहुंचो और कहो, शेख मुख्तार आपके हाथ चूमता है, पैर पड़ता है, गुजारिश करता है कि खामोशी इख्तियार मत कीजिए। अगर दुश्मन जान ले कि हमारे दरमियान इत्तफाक राय नहीं है तो वह मुसीबत है। जनाब मुस्लिम से भी कहो किसी भी तरह सुलेमान और उसके साथियों को मनाकर हम नजर बनाएं कि वो खामोशी को तोड़ दें। खामोशी इख्तियार करने का मतलब है शिया की मौत पर रजामंदी का इजहार। जाओ कियान, जाओ। खुदा ने चाहा तो कल तक मैं अपने लश्कर वालों के साथ कूफा में होऊंगा। फिर मिलेंगे। खुदाया, तू ही इस ओ भाई पत्थर की साहब। हिकमत से वाकिफ है। ओ तूने भाई इस पत्थर को इज्जत और मंजिलत बख्शी और एक गिरा कदर गौहर बनाया है और लोगों को इसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो फिर तुझे तेरी इस निशानी में छुपे मुआवजे की कसम देता हूँ कि इसे शर के दफा करने का सबब बना दे क्या ढोंग करता और है इसकी ये? चमक को अपने जाहिल बंधु की बीनाई का जरिया बना दे। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह। आइए नोश कीजिए। मैं आपको और आपके खानदान वालों को सोने में तोल दूंगा, बशर्ते के खताकारों को मुस्लिम के इर्द गिर्द से मुंतशिर कर दो। जाओ और महल की खिड़कियों से जाहिर होकर अपने लोगों से बात करो और उन्हें इताअत की शर्त पर सोने की बशारत दो और उन्हें लश्कर शाम से और बैतुल माल के वजीफे के कट जाने और आजा जवारे काट कर शहर बदर किए जाने पर डराओ धमकाओ। ऐ इब्न शस्तुम और तुम इब्न शाब, अपने लोगों के साथ मैदानों और मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमो और उनसे गुफ्तगू करो कि हंगामा आराई करने वालों की औरतें बीवियां डर जाएं और अपने अपने मर्दों और बच्चों को लेकर घरों को चली जाएं। और शिम्र, तुम मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अमीर। तुम भी महल के खुफिया दरवाजे से बाहर जाओ और अपनी कौम के मर्दों को इन हंगामा आराई करने वालों के दरमियान भेजो ताकि वो शियत के खिलाफ बातें करें और तफर्रुकाबाजी का पथराव करें। और तुम ये भी कर सकते हो सुलेमान सुर्द ख़िज़ाई के मुरीदों के रूप में उसे उस जैसे वो लोग जो इस क़याम में शामिल नहीं हैं उनमें उनके खिलाफ मजीद फूट डाल दो। जी अमीर। और तुम बिन हुरैस, जी अमीर। अपने सिपाहियों का एक गिरोह ले जाओ और हंगामा आराई करने वाले शियों के मोहल्लों पर हमला करो और जहां तक हो सके हालात खराब कर दो। खास तौर पर कौम मुराद और रबी और हमदान पर रहम मत करना। ये लोग अली के चाहने वाले नहीं हैं, नाउज़ुबिल्लाह अली की पूजा करने वाले हैं।
इधर आप लोग, उधर हंगामा आराई करने वाले, अच्छा और ये रहा सोना। बिस्मिल्लाह। गलत काम करने तो पहले बिस्मिल्लाह। ये वही लोग हैं यार, ये वही लोग हैं जो आजकल अरे कूफा के लोगों, शाम का लश्कर इन हंगामा आराई करने वालों और लड़ने वालों के खिलाफ कूफे आ रहा है और उन्होंने कसम खाई है कि हंगामा आराई करने वालों की औरतों के बाल नोच ले और उनकी लड़कियों को कनीजी पर ले जाए। ऐ लोगों, ऐ कूफा के लोगों, खलीफा ने कूफे पर कहर नाजिर किया है। क्या है? ठीक है, जो कर रहे ओ कमानी अबरू वालियों, तेरी जुल्फें कितनी हसीन हैं। ए हसीन होठों वालियों, ए हसीनो जमील परियों और महकती कलियों, ए गुलिस्ताने हस्ती के खिलते हुए फूलों, खुदा ने जब औरत बनाई मबहूत हो गया खिलकत में। आखिर हैफ नहीं है? देखो न कितनी गलत बात है, अपने घोड़ों की सुमों के नीचे तुम्हें कुचल कर रख दें। उफ, उफ, उफ। गौर से सुनो, अपने इन जाहिल और हट धर्म शोहरों को लेकर अपने कूफे के सखी अमीर के पास ले जाओ कि तलवार दे दें और बदले में सोना ले लें। ए लो, ये है कौन? सोना ले लो, शमशीर दे दो, सोना ले लो, शमशीर दे दो, सोना ले लो, शमशीर दे दो, सोना ले लो, शमशीर दे दो। शमशीर दे दो, आए हाय सोना ले लो। पागल लोग। ये औरतें क्या रस्सी तुड़वा के भागी हैं? ये सब क्या हो रहा है? मुझसे पूछते हो भाई? मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ। कूफे के मर्द कुछ कम रुस्वा थे कि ऊपर से उनकी औरतों को भी भेज दिया ताकि सारे जहान में हमें बदनाम करें। जरूर इनके पीछे किसी का हाथ होगा। जो भी हो, ये चाल इब्ने मरजाना की होगी। अब मैं मुख्तार की बात समझ रहा हूँ और इब्ने उसजा। इन औरत नुमा मर्दों से वो खूब वाकिफ था। हैफ कि उसकी तदबीर पर किसी ने कान नहीं धरे। हमें रास्ते बंद करने होंगे ताकि ये औरतें मर्दों तक न पहुंच सके। शाम का लश्कर एक झूठ है, एक धोखा है। इसके बारे में मैं सब जानता हूँ। मैंने खुद उनके कासिद को देखा है। वो हम पर मजलीक से आग वाले पत्थर फेंकना चाहते हैं। आओ आओ आओ, किसी पुरअमन जगह पर चले आओ। मुद्देवा माँ ने तुझ यतीम को इस दिन के लिए परवान चढ़ाया कि मेरे लिए रोटी लाने का सबब बने। सब अपने आदमी को लेके जा रहे। मैं नहीं चाहती तुम्हारा दाग मुझे सहना पड़े। माँ, इसका गुनाह तुम्हारे सर होगा कि तुम ही थी जिसने मुझे दीन खुदा की नुसरत की लोरियां सुनाई थी। अब भी सुनाती हूँ। तो मैं भी तो जहाद करना चाहता हूँ।
जहाँ तुम्हारे लिए नहीं है, जो कि घर के अकेले कमाने वाले हो, यही हाकिम शाम ठीक है। शकूर, तुम्हारी तलवार के वजन जितना सोना मिलेगा। हाय खुदाया, इतना तो ख्वाब में भी नहीं देखा था। तुम्हारा एक खून का कतरा भी नहीं गिरेगा और ठीक ठाक सोना मिलेगा। मैं सोने का हार पहनूंगी। आहिस्ता बोलो हबीबा, आहिस्ता। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने वादा किया था कि जब महल पर हमला करोगे तो गर्दनबंद मेरे लिए माल गनीमत के तौर पे लाओगे। कल रात को ही वादा किया था। और थे? हाँ, वादा किया था, मगर अभी तक महल पर हमला नहीं किया है। आखिर ये कौन सा तरीका है कि अपनी जान को खतरे में डाल के लड़ो? पूरी औरतें अपने हस्बैंड लेके चल जाएगी। तुम्हारी तलवार दे देंगे और बदले में सोना ले लेंगे। इब्ने ज़ियाद बड़ा हरामी निकला। आपको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी दाढ़ी रख के औरतों पर रास्ता बंद किया हुआ है। खुदा की लानत हो शैतान पर। मेरी बहन, किस कब्रिस्तान में जाना चाहती हैं आप लोग? मैदान जंग औरतों की जगह नहीं है। कैसी शर्मनाक हरकत है। अपने घरों को जाइए और फितना मत कीजिए। कौन सा घर शेर? सोने के लिए सिर्फ। जिसके कफील को कुर्बानी के मैदान ले गए वो घर नहीं है, जहन्नुम है। आप लोगों को तख्तो ताज की हवा से क्या हमें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी? अरे 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 अरे, ये कैसे इल्जाम लगा रही हो औरत? कुछ खुदा का खौफ करो, फौश कलामी मत करो। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ और मर्दों के मामलात में टांग मत अड़ाओ। ए लोगों, कोई साफा औरत की फरियाद को सुन ले। मुझे अपने शौहर को देखना है। सोने को देखना है। इन काफिरों ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। खुदा की खुदाई की कसम है, अगर रास्ता नहीं खोला तो अबाया उतार दूंगी, बाल खोलूंगी, सीना चाक कर दूंगी, अपने कपड़े फाड़ लूंगी ताकि तुम जैसे बेदीन और काफिर को रुसवा करूं। हट जाओ, सामने से हट जाओ। शर्म करो औरत, वापस आओ। किस बात से शर्माऊं बेखैर? तो मैंने कौन सी बुराई की है? तुम शर्म करो कि औरतों पर तलवारें लिए खड़े हो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ। हट जाओ भाइयों, तुम लोग मर्द हो। इन औरतों के मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े हो सकते तुम लोग। इनसे निमटने के लिए हमें कोई नामर्द ढूंढना होगा जो इन खालिस कूफी जुबान दराज औरतों से मुकाबला कर सके। कौन आएगा? कौन है? कोई आएगा भी नहीं आएगा? तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे यतीमों को कैसे पालूंगी? मुझे बताओ, मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो? हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोर और गुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीने खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीने खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीने खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो। पहले जारिया, फिर नारिया, अब ये औरतें। खुशखबरी है अमीर, हमारे तीर हदफ पर जा गिरे। औरतों के लश्कर ने अपने मर्दों पर हमला कर दिया। तमाम लोग बिखर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन हुरैस, ऐसे ही चलते रहो। शहर के जंग में आधा लश्कर औरतों का होता है। जीत उसकी है जो औरतों को मैदान में भेज सके। ना मर्द तू यार। पूरी फौज है। हम 10-15 अफराद ही रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीरंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। पिशाची लोग हैं मेरे ख्याल से बस साथ में इनके, बाकी सब पलट गए। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका उसके सवाब को गिनने से भी कासिर हैं। आज रात हमसे खुदा का घर भी छीन लिया इन लोगों ने भाइयों। बेहतर है किसी छत के नीचे
नमाज कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रहमान या रहीम। क़िबला किस तरफ है? इस तरफ होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ है। उल्टा हाथ या सीधा हाथ? मशरिक की तरफ रुख करके उल्टे हाथ और सीधे हाथ के बारे में बहस कर रहे हो। क़िबला उस तरफ है मुसलमानों। मशरिक इस तरफ है या उस तरफ? बैतुल खला इस रुख पर बना है तो फिर किबला उस रुख पर ही होगा ना। या अमीर, मैदान में परिंदा भी पल नहीं मार रहा, सब चले गए। उनको किबला ही नहीं पता किस तरफ। परिंदे पर नहीं मार रहे क्योंकि अंधेरा हो गया है बिन हुरैस। परिंदे रात को परवाज नहीं करते सिवाय उल्लुओं के या हिलागरों के। ये एक मसलिहती सकूत है, बिल्कुल उसके पीछे हटने की तरह जो झुंड से अलग होना चाहे। तमाम गलियों में रातों को घूमने वाले सिपाही फैला दो। आज रात नींद हराम है। जो भी घर से बाहर आएगा वो अलवी है और उसका खून हलाल है। जी अमीर। वैसे बिन हुरैस जी, क़िबला किस तरफ है? क़िबला क़िबला गालिबन इस तरफ होगा। ये बताओ सूरज किस सिमत पर डूबा था? सूरज इस तरफ गुरूब हुआ। तो फिर इस सिमत पर तो मशरिक पड़ेगा ना। ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी ने भी इस छत के नीचे नमाज ही नहीं पढ़ी। कुर्बान जाऊं आप पर। जहाँ तक मुझे याद है हमेशा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी है। बहुत अच्छे। अगर हंगामाराई करने वाले मस्जिद में ना ठहरे हों तो अपनी नमाज मस्जिद ही में पढ़ना। हाँ जी अच्छा नहीं। जिस जिसको वुज़ू दोबारा करना है वो कर सकता है। बिलाखिर किसी का यकीन ठहरा कि क़िबला किस तरफ है। आप इस रुख पर नमाज पढ़ लीजिए, अगर गलत हुई तो कफारा मेरे जिम्मे। क़द क़ामतिस सलाह। नियत कीजिए 3 रकअत मगरिब की नमाज बजा लाता हूँ हाजिर पे जिमा अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की इक्तिदा में। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। भाग गए। इसी वजह से इनकी शहादत हुई। किसी ने भी साथ नहीं दिया इनका, भाई किसी ने भी साथ नहीं दिया। सब धीरे धीरे निकल रहे हैं। इंसान नुमा हैवान मैं मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है। मौला अली अलैहिस्सलाम। इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं क़ज़ा इलाही से क़द्र इलाही की तरफ जा रहा हूं। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा।
कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है। तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए। और लोग चले गए। सीट बहुत दर्दनाक एपिसोड था। कूफे वाले नहीं सुधरे, कूफे वाले नहीं सुधरे, कूफे वाले वही रहे। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि कूफे वाले सुधर गए, कूफे वाले साथ देना चाहते हैं, वो देने वाले हैं, वो चाहते हैं साथ देना, बट वो नहीं चाहते। असल में वो नहीं देना चाहते साथ। मुस्लिम बिन अकील इसीलिए आए थे ताकि वो चेक कर सके क्या कूफे वाले पहले जैसे ही है या फिर बदल गए, क्या वो सच में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहते हैं अपना इमाम बनाना, क्या सच में वो खलीफा बनाना चाहते हैं। बट नहीं, कूफे वाले फिर सोना चांदी के आगे झुक गए। इस बारी इब्न ज़ियाद ने उनके औरतों का इस्तेमाल करके एक तरह से एक ढिंडोरा पीटा था, जहाँ पे तुमने देखा एक जोकर जैसा कोई आदमी आया था 2 लोगों के साथ नाचते हुए, एंड जिसने कहा कि लाइक जितने भी लाइक शमशीर है वो तुम हमें दे दो, उसके बदले हम तुम्हें सोना दे देंगे। मतलब तुम अपने लाइक हस्बैंड को, अपने आदमियों को तुम अपने पास ले जाओ, बदले में हम तुमको सोना देंगे। मतलब अपनी तलवार को तुम नीचे कर लो, लड़ाई मत करो, जंग मत करो हमारे साथ, बिकॉज हमारे पास बहुत फ़ौजें हैं, शाम से हमारी बहुत फ़ौज आ रही है जो तुम्हारे सर के बाल नोच लेंगी। औरतों को इस तरह से धमकाया गया था, तुम्हारे सर के बाल नोच लिए जाएंगे, तुम्हारे लाइक हस्बैंड को मार दिया जाएगा। लेकिन ये अगर तुम नहीं चाहते हो तो एक बहुत अच्छा रास्ता है तुम्हारे लिए, शमशीर को नीचे कर लो, तलवार को नीचे कर लो, उसके बदले हम तुम्हें सोने से तोल देंगे, बहुत सोना देंगे, बहुत पैसा देंगे, बहुत सिक्का देंगे। एंड इसी के चलते तुमने देखा वहाँ पे हुड़कम मची हुई थी, औरतें दौड़ते हुए आई है, अपने अपने आदमियों को, अपने अपने हस्बैंडों को पकड़ के लेके गई है घर के अंदर में, जहाँ पे एक औरत ने बहुत बदतमीज़ी की थी, जिसने अपने सर से अबा निकाल ली थी। वो कह रही थी कि मैं कपड़े फाड़ लूँगी लिटरली अगर मुझे जाने नहीं दोगे तुम। अब बहुत सिंपल सी बात है भैया, औरतों के सामने तुम कुछ कर भी नहीं सकते, उनको झुकना ही पड़ा वहाँ पे। वो गई एंड अपने अपने आदमियों को अपने घर लेके गए। एंड सबसे ज़्यादा दर्दनाक मोमेंट लास्ट चला था, जहाँ पे लाइक मस्जिद में जब मुस्लिम बिन अकील नमाज़ पढ़ रहे थे अपने बचे हुए फ़ौज के साथ में, जो बचे हुए इनके साथ जो कुछ लोग थे, चंद लोग थे जो साथ दे रहे थे अभी भी उनका। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है मस्जिद में ही रहना चाहिए, लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि अब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कूफे के लोगों पर। इसी मस्जिद में मेरे चचा की शहादत हुई थी, इसीलिए मैं जो हूँ लाइक इस मस्जिद में नहीं रुक सकता। मैं जो हूँ जल्द से जल्द इस कूफे से बाहर निकलूँगा और अपने चचा को खबर दूंगा कि कूफा अभी भी आपके लिए नहीं है सेफ। बहुत सिंपल सी बात है। तो वो दैट्स वाई नहर के किसी रास्ते से वो निकलने की कोशिश करते हैं, वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ बचे हुए फ़ौज होती है, कुछ लोग जो होते हैं इनके साथ बचे हुए जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं,
वो लोग एक एक करके उनका साथ छोड़ देते हैं, पीछे से वो निकल जाते हैं, अपने अपने घर निकल जाते हैं सब। तो वहाँ पे मुस्लिम बिन अकील अकेले रह जाते हैं। बहुत बहुत दर्दनाक वो पल था यार, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, जहाँ पे किसी ने भी साथ नहीं दिया मुस्लिम बिन अकील का। इसीलिए इनकी शहादत हुई। लोग सोचते हैं इनकी शहादत कैसे हुई, किसी ने साथ ही नहीं दिया। वो तो फ़ौज बनाने आए थे। लोग सुबह में, मैंने एक वीडियो में कहा था ना, लोग सुबह लबैक या हुसैन के नारे लगा रहे होते एंड शाम को सोने चांदी के ऊपर सो रहे होते। इस तरह का सीन है कूफे के अंदर में भैया। जहाँ मन करे वहाँ वो चले जाते हैं, लेकिन पीठ दिखाना उनकी एक तरह से हॉबी हो गई है हमेशा की तरह कि भैया सोना मिल जाए तो हम पीठ दिखा देंगे। बहुत तकलीफ़ देने वाला ये एपिसोड था। इब्ने अज़ियात को तो ये भी नहीं पता कि किबला किधर है, बिकॉज किबले की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ी जाती है। दैट्स वाई वो किबला पूछ रहा था लोगों से, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं चला। एक चचा थे, एक बूढ़े अंकल थे, उसने कहा कि इस तरफ है किबला, इस तरफ तुम नमाज़ पढ़ लो, अगर कुछ हुआ तो मेरे सर पर कफ़ारा का इल्ज़ाम लगा देना। इस तरह से कुछ कफ़ारा कहा था, है ना। बिन हुरैश को भी नहीं पता था। बिन हुरैश मस्जिद में जाके लोगों को कॉपी करता था, कॉपी करते हुए जिस डायरेक्शन में लोग नमाज़ पढ़ते थे वहाँ वो पढ़ता था। उसे भी नहीं पता किस तरह की ये मुसलमान है लिटरली यार, जो औरतों को सोना चांदी में तोलने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं, गलत काम करने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। ये वही मुसलमान है जो आज आतंकवादी लोग हैं, जो आज आतंकवाद फैलाते हैं, जो आज दहशतगर्दी करते हैं। ये वही है। लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम बदनाम नहीं है, इनके कारण मुसलमान बदनाम है। इस्लाम बदनाम कभी था ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ये लोग ने बदनाम किया, ये लोग नाम खराब करते हैं। ये वही लोग हैं जो अल्लाहू अकबर कह के बॉम्ब ब्लास्ट करते लिटरली। दैट्स इट, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अब बहुत अजीब लगा मुझे ये एपिसोड देख के, कूफे वालों के लिए स्पेशली। मुझे कूफे वाले बहुत अजीब लग रहा है यार, सब धोखे दे रहे, सब धोखा दे रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। इस तरह का एपिसोड रहेगा बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बहुत दर्दनाक। तो या दैट्स इट, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, योली मदद।